आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रिंट आउट निकालने की सेटिंग। इसमें हम आपको कंप्लीट सिखाएंगे प्रिंट आउट किस तरह निकाला जाता है एक प्रिंटर से, और उसकी सेटिंग, पेज सेटिंग किस तरह की जाती है और कौन सी सेटिंग सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए, कोई क्वेरी हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और अपनी परेशानी हमें बता के बज़रिया मैसेज सॉल्व करवा सकते हैं। हम आपको मैसेज का जवाब भी देंगे और आपको हम समझाएंगे भी कि आप किस तरह अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं प्रिंट आउट के हवाले से, या और भी कोई रिलेटेड MS वर्ड के हवाले से कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आप कॉल नहीं करिएगा, कॉल हम रिसीव नहीं करते, सिर्फ SMS का ही जवाब देते हैं। तो प्रिंट आउट निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से फाइल में आके और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्रिंट की सेटिंग ओपन हो जाएगी। और दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है कंट्रोल और कंट्रोल पी से देखें डायरेक्ट प्रिंट की सेटिंग आ गई। ये आप कंट्रोल दबा कर रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे और पी दबा देंगे। जब छोड़ेंगे तो ये प्रिंट की सेटिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको आपका प्रिंटर का मॉडल नज़र आएगा कि आपके पास कौन सा प्रिंटर का मॉडल इंस्टॉल है, कौन सा प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल है। तो यहाँ पर आपके पास वो नज़र आएगा प्रिंटर। यहाँ से आप प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं, आपके पास कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल है। तो अभी हमारे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो हम यहाँ से नहीं देख सकते। अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी मैं एक और वीडियो बना दूँगा प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ से आप पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक ही पेज है, मैं ये कंट्रोल और इंटर दबा के दूसरे पेज पर ले जाता हूँ। तो ये देखें, अब हमारे पास ये 2 पेज हो गए। तो अब हम दोबारा से कंट्रोल P दबाते हैं। अब ये देखें, हमारे पास ये आ रहा है प्रिंट ऑल पेजेस। हमारे पास 2 पेजेस हैं। तो हम अगर यहाँ पे देखना चाहें कि हमारा प्रिंट किस तरह से आएगा तो ये बता रहा है कि हमारा प्रिंट इस तरह से आएगा, प्रिंट आउट होने के बाद इस तरह से आएगा। अगर हम एक पेज एक उस पर देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम साइज़ बढ़ा देंगे तो ये हमारे को एक पेज ही दिखाएगा, 2 पेज नहीं दिखाएगा। अगर हम देखना चाहें ज़्यादा पेज या छोटा करके तो यहाँ से प्लस माइनस से हम इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें पहला पेज चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। तो जब हमारा प्रिंट ऑल पेजेस सिलेक्ट होएगा तो ये सारे जितने भी पेज होंगे XYZ जितने भी होंगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं उसमें से कि हमें पहला पेज चाहिए, तो पहले पेज को हम यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। देखेंगे अभी हमारे पास दूसरा पेज सिलेक्ट है, यहाँ पे भी ये बता रहा है कि अभी आपके पास दूसरा पेज है। तो हम इसको ऊपर लेकर आएंगे यहाँ से, या यहाँ से हम लिख के भी कर सकते हैं कि हमें कौन से पेज पे जाना है। हमें जाना है 2 पे, तो हम ये क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 2 पेज आ गए। देखेंगे नीचे आ गया। यहाँ से हम अगर चाहें 1 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे पेज चेंज हो गया और फर्स्ट पेज आ गया। तो ये हमारे प्रिंटर की थी कि हम किस तरह से अपने पेज देख सकते हैं। यहाँ से हम ऑल पेजेस करेंगे। अगर हम प्रिंट करंट पेज पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास जो पेज सिलेक्ट होएगा यहाँ पे, ये सिर्फ एक उसी मखसूस पेज का प्रिंट देगा जो पेज यहाँ पर सिलेक्ट है। जो ये पेज यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो ये सिर्फ उसी का प्रिंट हमें देगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 लिखा हो और यहाँ पे 1 शो, पहला पेज शो हो रहा हो, तो ये पहले पेज का नहीं देगा, ये दूसरे पेज का देगा। तो इसलिए आपने देखना है कि ये आपने जो पेज सिलेक्ट किया हो, अब आपने 2 सिलेक्ट करा और यहाँ पे क्लिक करा तो ये देखेंगे 2 पेज आ गया। और अब ये जब प्रिंट देगा तो ये पेज 2 का ही देगा। तो हम वापसी अपने पेज 1 पर आ जाते हैं। यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें 2 ऑप्शन और है, तो ये हम वापसी अपने पेज 1 पे आ जाते हैं। तो ये हमने अपना करंट पेज सिलेक्ट कर लिया। अब कुछ पेजेस प्रिंटर्स होते हैं जिसमें बोथ साइड प्रिंट का ऑप्शन होता है और कुछ होते हैं जिनमें नहीं होता, जैसे कि HP का M04
M402DN है, M404DN है, तो वो बोथ साइड प्रिंट निकालते हैं। और भी दूसरे बहुत सारे ऐसे प्रिंटर हैं जो बोथ साइड प्रिंट देते हैं, तो आप वहाँ वो चीज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें वन साइड, मेरे पास अभी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो ये वन साइड ही शो कर रहा है। कुछ प्रिंटर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वन साइड ही प्रिंट देते हैं, वो टू साइड नहीं देते, तो उसमें भी बोथ साइड शो कराता है, लेकिन वो प्रिंट सिंगल सिंगल करके ही निकालते हैं सारे। अब आप अगर जैसे ज़्यादा पेज हैं तो आप निकालना चाहें कि किस सेटिंग से आप निकालना चाहते हैं पेज, तो वो आप सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने 3 सेट निकालना है, अभी ये कॉपी हम 1 निकालना है, अब हमें इसी पेज की कोई 3 कॉपीज़ चाहिए या 5 कॉपीज़ चाहिए। तो हम चाहते हैं कि पहले पेज की सारी कॉपीज़ एक साथ निकलें, फिर दूसरे पेज की कॉपीज़ निकलें, फिर तीसरे पेज की निकलें। तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं कि पहले सारे 1 पेज की निकलेंगी, फिर 2 की निकलेंगी, फिर सारी 3 पेज की निकलेंगी। अगर हम ये करेंगे कलेक्टेड, तो ये हमारा पूरा पूरा सेट बना हुआ निकलेगा। जैसे 1 और 2 ये आ जाएगा, 2 प्रिंट आ जाएंगे, फिर हमारे पास 2 प्रिंट और आ जाएंगे। इस तरह 1 2 1 2 1 2 करके हमारे पास 5 प्रिंट आ जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे तो पहले 5 पेज 1 के निकलेंगे और फिर 5 पेज 2 के निकलेंगे। अब यहाँ से आप अपनी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट करके आप प्रिंट ले सकते हैं या लैंडस्केप में आप ले सकते हैं। ये देखें अभी ये पोर्ट्रेट था, लैंडस्केप में भी आप प्रिंट ले सकते हैं और पोर्ट्रेट में भी आप प्रिंट ले सकते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं पेपर प्रिंट निकालने के। अब ये पेपर का साइज़ है कि आपके पास कौन सा पेपर है। लेटर साइज़ ज़्यादातर सिलेक्ट होता है। A4 पेपर जब हम लगाते हैं तो उसको हम लेटर साइज़ पे काम करते हैं और प्रिंट भी लेटर साइज़ पे लेते हैं। A4 भी है लेकिन हम A4 का नहीं लेते, इसका थोड़ा सा साइज़ डिफरेंट होता है, लेकिन हम A4 पे लेटर का प्रिंट लेते हैं, लेटर साइज़ का। ज़्यादातर कंपनीज वगैरह में यही इसी तरह यूज़ होता है। ये दूसरा साइज़ है, ये बड़ा साइज़ होता है। A4 का ये डबल साइज़ होता है, लेकिन ये हमारे पास इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये बड़े प्रिंटर्स होते हैं उनमें ये यूज़ होता है। हमारे अगर छोटे प्रिंटर हैं तो उसमें ये यूज़ नहीं होता। लीगल साइज़ हमारे पास यूज़ होता है एफिडेविट वगैरह प्रिंट करने के लिए, जैसे स्टाम्प पेपर होते हैं या गवर्नमेंट लीगल पेपर होते हैं, जैसे स्टाम्प पेपर के साथ ग्रीन कलर का पेपर होता है, तो वो लीगल साइज़ होते हैं। और दूसरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे लीगल साइज़ पे ही प्रिंट आउट होते हैं, लीगल साइज़ पे ही चलते हैं। इसी तरह स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये अलग साइज़ है, ये भी छोटा साइज़ होता है, A4 से छोटा साइज़ होता है। ये देखें ये छोटा साइज़ है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। ये भी थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है A4 से, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। A3 साइज़ जो होता है वो A4 का डबल होता है। ये देखें ये इसने कितना बड़ा पेज कर दिया है, तो ये A3 साइज़ A4 का डबल होता है। तो A3 साइज़ भी हमारे पास बड़े प्रिंटर्स में यूज़ होता है, तो ये भी हमारे नॉर्मल प्रिंटर्स में यूज़ नहीं होता। A4 वही साइज़ जो मैंने आपको बताया, A4 पेपर लगता है और लेटर पे प्रिंट आउट होता है। A5 जो होता है वो A4 का छोटा होता है, A4 का आधा होता है A5, तो इसलिए A5 भी हमारे पास बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर जो पेज बचते हैं तो वो फ़ोटोकॉपी वाले NIC की कॉपी करने के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं, तो ये A5 हो जाता है। B4 B5 ये स्टैंडर्ड साइज़ पाकिस्तान में नहीं चलते, हमारे पास लीगल साइज लेटर साइज़ ही चलता है। अब बारी आती है मार्जिन्स की। ये मैंने मार्जिन्स आपको पहले भी वीडियो में बताएं जिसमें कंप्लीट कोर्स मैंने आपको समझाया है। तो ये नॉर्मल मार्जिन ही हमारे पास यूज़ होता है। अब हम इसको नैरो मार्जिन अगर करें तो ये देखें यहाँ से शुरू हो रही लाइन, ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही। जब हम होल पंच से इसमें होल करेंगे, डबल होल पंच से इसमें होल करके जब हम इसको फाइल करेंगे पेपर को, तो जो नीचे वर्ड लिखे होंगे वो होल पंच के होल में चले जाएंगे और ये फाइल में एक किनारे में दब जाएगा। कम से कम हमें 1 इंच का स्पेस चाहिए होता है लेफ़्ट साइड से और 1 इंच का राइट साइड से चाहिए होता है। तो ये नैरो मार्जिन हमारे पास नहीं चलती है, लेकिन 1.7
2.27 सेंटीमीटर है, ये तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम है, लेकिन हमें जो चाहिए होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के करीब चाहिए होता है। ये देखिए, ये अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये साइज़ हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। मॉडरेट में भी यही होता है कि ये कट जाता है, तो इसको भी हम यूज़ नहीं करते हैं। वाइड में ये बहुत छोटा हो जाता है और पेज साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, हमारे पास लिखने की जगह कम हो जाती है, तो हम इसको लिखना हमें ज़्यादा भी होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते वाइड मार्जिन्स को। ये भी हमारे पास यूज़ नहीं होता, ये ऑप्शन मतलब हमारे पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, इसकी ज़रूरत नहीं होती। ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट ये जो है ये भी हमारे पास यूज़ नहीं होता, हमारे पास सिर्फ नॉर्मल यूज़ होता है। 2003 पुराना वर्जन है, पुराना मॉडल है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से भी साइज़ सेट कर सकते हैं कि लेफ़्ट टॉप कितना करना है, लेफ़्ट कितना करना है, राइट कितना करना है और बॉटम कितना करना है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। पेज किस तरह रखना है तो ये भी आप सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें नॉर्मल मार्जिन रख के ही प्रिंट ले लेना है ईज़िली। अब ये आता है कि 1 पेज पर शीट, तो ये आता है कि हम एक पेज जो हमारा MS वर्ड का है, अभी हमारे पास 2 पेज हैं MS वर्ड पे, ये एक और एक ये 2। अब ये ऑप्शन जो आता है हमारे पास, तो ये हमारे को शो कर रहा है कि आप एक पेज को एक शीट पे लेना चाहते हैं, मतलब एक पेज को एक पेज पे ही निकालना चाहते हैं, या MS वर्ड के 2 पेज आप एक पेज पे निकालना चाहते हैं। अगर हम 2 पेज पर शीट करेंगे तो ये 2 पेज हमारे पास एक ही शीट पे निकलेंगे, इसका साइज़ वो छोटा कर देगा और वो हमें 2 पेज एक शीट पे दे देगा। इसी तरह 4 पेज एक शीट पे दे देगा, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हम सिंगल शीट पे ही लेते हैं। जब हम किसी को ब्रीफ करना होता है, जैसे कोई पावर पॉइंट पे स्लाइड वगैरह बनानी होती है, तो हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं 4 पेज पर शीट, 2 पेज पर शीट। लेकिन जब हमारे पास कोई लेटर वगैरह बनाना होता है तो हमें 1 पेज 1 शीट ही रखना पड़ता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये एडवांस पेज सेटअप में अगर हम जाते हैं तो ये जो हमारे पास मार्जिन्स की सेटिंग हमारे पास दोबारा खुल गई है। तो ये मार्जिन्स की सेटिंग है, ये पेपर की सेटिंग है कि पेपर आपने एक कुछ प्रिंटर होते हैं जिसमें थ्री ट्रे यूज़ होती हैं, 3 ट्रे यूज़ होती हैं, किसी में 2 होती हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रिंटर्स में एक ही ट्रे यूज़ होती हैं। जब आप प्रिंटर इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रे भी यूज़ होएगा कि कौन सी ट्रे को आपने यूज़ करना है। तो ये देखें, फर्स्ट पेज आप ट्रे 1 से उठा लें और अदर पेज आप ट्रे 2 से उठा लें, तो इसकी भी सेटिंग हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर 1 ट्रे ही यूज़ होती है और वही कामयाब है, वही ईजी है। तो इसकी हम इतनी एडवांस सेटिंग में नहीं जाते। यहाँ से ये पेज साइज़ है कि आप पेज कौन सा रखना चाहते हैं, जो हमने यहाँ से देखी थी ये वाली सेटिंग, ये हमें वापसी यहीं पे शो कर रहा है, ये 3 4 5। ये देखेंगे यहाँ से इसने सारी सेटिंग वही हमें पेज की शो करा दी। अब यहाँ पे लेआउट का ये सेटिंग है कि लेआउट आप लेफ़्ट टू राइट चाहते हैं, राइट टू लेफ़्ट चाहते हैं। राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जब प्रिंट निकालेंगे तो ये उल्टा प्रिंट आएगा, तो इसलिए हम लेफ़्ट टू राइट ही इसको रखते हैं। और वो पूछ रहा है कि न्यू पेज, इवन पेज, मतलब आप किस तरह के पेज निकालना चाहते हैं। इवन पेज मतलब 2 4 5, ऑड पेज मतलब 1 3 4 1 3 5 7 9, इस तरह से। तो ये हमें न्यू पेज ही रखना है, तो हम न्यू पेज ही निकालेंगे। डिफरेंट, ऑड एंड इवन, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑड पेज सारे एक साथ कर देगा और इवन अलग कर देगा, और तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ये हेडर और फुटर की सेटिंग आ गई कि हेडर आप कितना रखना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये सेटिंग यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम हेडर और फुटर अपनी फ़ाइल बनाते वक्त ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है अलाइन किस तरह चाहते हैं, टॉप पर चाहते हैं, सेंटर में चाहते हैं। अलाइनमेंट हमने पढ़ी थी पिछले, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ है
MS वर्ड का, उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से सेटिंग करनी है, पूरा डॉक्यूमेंट्स करना है, ये वाला पेज फॉरवर्ड करना है, लाइन नंबर, बॉर्डर्स अगर आप ऐड करना चाहें तो ये हमने देखा था बॉर्डर्स भी कोर्स में कि आप बॉर्डर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें ये बॉर्डर बन गया है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए बॉर्डर्स, प्रिंट आउट में ये अच्छे नहीं लगते। तो ये हमने यहाँ से करके सेटिंग करके अपने 5 पेज सिलेक्ट करके हमने प्रिंट का ऑप्शन देना है और वो हमें इजीली प्रिंट दे देगा। अभी वो बोला कि आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इस फाइल को सेव कर लें, तो हम इसको सेव नहीं करना चाहते, हमने प्रिंट दे दिया है। मिसाल के तौर पे हमने सिर्फ प्रिंट का बटन दबाना है और ये हमारा प्रिंट निकल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। डीपली मैंने आपको प्रिंट का ऑप्शन सिखा दिया कि आप किस तरह अपना कंप्लीट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं MS वर्ड के ज़रिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा पेज लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपको कोई क्वेरी, कोई इशू है इस वीडियो के मुतालिक, कोई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आई है, कोई आप इसके अलावा पूछना चाहते हैं, तो वो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और तस्वीर भेज सकते हैं कि ये इशू हमारे को समझ में नहीं आया, उसकी तस्वीर आप हमें बनाकर भेज सकते हैं कि ये हमें डीपली समझा रहे हैं, तो हम वो आपको डीपली एक वीडियो के ज़रिए हम आपको समझा देंगे। अगर आपको कोई फिर भी इशू है तो आप हमसे दोबारा कांटेक्ट करें, जितनी दफ़ा चाहें जो कांटेक्ट करें, कोई इशू नहीं है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।